ये वीडियो पूरी देख लोगे तो समझ जाओगे कौन सी किताब से, कौन सी बुक से आपके सारे सवाल आते हैं। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, कितनी बार आया है, सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने अभी के अभी खुल जाएगा। स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 7 पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोपिंग। ये जो भी आपका फलाना ढिमाका यहाँ पर चल रहा है, ये देखो एक किताब से सारे सवाल आते हैं। अब इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाओ, एक नहीं दो से आते हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको आप जितना समझ जाओ जल्दी उतना अच्छी बात होगी और आप जो है फटाफट से एग्जाम क्लियर कर लोगे। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको जो बताया, पहली किताब जहाँ से सवाल आते हैं वो है आपकी ये PYQ ई बुक, जहाँ पर आपको मिलते हैं यूनिट वाइज सवाल जून 19 से दिसंबर 25 तक के। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आप हमेशा अपडेटेड वाला वहाँ पर ई बुक लें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके। अब हम चलते हैं उस किताब के ऊपर जहाँ से आपका ये सवाल आया था दिसंबर 2019 में। अकॉर्डिंग टू जंग, व्हाट इज मेड अप ऑफ ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर। अब ये चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पर वो कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू जंग, अभी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कार्ल जंग की बात हो रही है, ठीक है। क्या आपको जंग करने जाना है? नहीं। जंग किसकी है? जंग आपकी खुद के साथ पे है कि भैया PYQ काहे नहीं लगा रहे हो। अच्छा यहाँ देखो, व्हाट इज मेड अप ऑफ ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर, जून 19 का सवाल है, ठीक है। चिंता मत करिए, इतना पुराना नहीं दिखाएंगे आपको, 25 में भी सवाल दिखाएंगे आपको। भैया इसी किताब से आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इन्हीं दो किताब से आपका हमेशा सवाल आएगा, हमेशा सवाल बनेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। पर्सनल अनकॉन्शियस लिखा हुआ है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस लिखा हुआ है, मंडला लिखा हुआ है, शेडो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप सिंपली देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेड अप ऑफ ऑल द आर्केटाइप्स टेकन टुगेदर। अगर आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहो, ठीक है, जैसे ही आपका ऑल आ गया, ऑल मतलब क्या होता है? कलेक्ट कर लो, बटोर लो, कलेक्शन की बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टिव अनकॉन्शियस। खैर अगर आपको ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की बात कर। अब ये देखो कॉमन सेंस का भी ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कलेक्टिव का स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर वो किताब आपको बताते हैं जहां पर देखो सारा कुछ लिखा हुआ है कच्चा छिट्टा, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि जंग क्लेम्ड दैट, जंग ने क्या किया? जंग ने ये क्लेम कर दिया भैया कि देयर वॉज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यही तो आपका आंसर है जून 2019 का। आप परेशान हो रहे हो, क्या पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। जंग ने क्या बोल दिया? जंग ने बोल दिया कलेक्टिव अनकॉन्शियस यहां पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स क्या होते हैं? उसके अंदर आर्केटाइप्स होते हैं। यानी अब देखो आपने क्या इनकोड कर लिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर एक चीज होती है, क्या वो है? आर्केटाइप्स और प्रीमॉर्डियल इमेजेस। चिंता मत करो, अभी आपको दिखाते हैं ये प्रीमॉर्डियल इमेजेस भी कहां से आया है। वो आपका इसी किताब से आया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट आर इनहेरिटेड, ठीक है। इसको आप एक्वायर नहीं करते हो, इसको आप आनुवंशिक तौर पर प्राप्त करते हो। अब ये शब्द ध्यान से देखिएगा कौन सा है, ये है आपका प्रीमॉर्डियल इमेजेस, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैजिक। अब यहां पर देखिए दिसंबर 2023 का सवाल है, आपको इसको सॉल्व करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगेगा, ठीक है। मिली सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे अगर आपने ये वीडियो केवल 2 मिनट भी देखा हुआ है, ठीक है। आपको बिठा के हम 2, 4, 6, 26 घंटा नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर देखो कितना कुछ आप जान लिए हो, ठीक है। बस आपके पास क्या होना चाहिए? PYQ होना चाहिए, ये बात आपको। अब ये देखो, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ओरिजिनल एंड कंट्रोवर्शियल फीचर्स टू। अब बताओ कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ पर इन सबको मार्क करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर जंग ने बताया हुआ है किसके बारे में? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में। यानी कार्ल जंग चाचा जो है हमारे, उन्होंने क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में, जिसके अंदर क्या है? सभी हमने क्या लिए हुए हैं यहाँ पर? आपके आर्केटाइप्स लिए हुए हैं। 2 सवाल सॉल्व कर लिए आपने, 4 नंबर पक्के कर लिए, मजबूत कर लिए। अब बताओ इसको आपने, अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आपको कितनी देर लगेगी सॉल्व करने में? कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक ही व्यक्ति बात कर सकता है, वो है आपका कार्ल जंग यहाँ पर। और अब ये सवाल देखिए, ये आया है आपका जून 2023 में, और यकीन मानिए इस वीडियो के पहले आपको ये सवाल, आपकी रूह कांप रही होगी इस सवाल को सही सॉल्व करने में। मतलब कर तो रहे होगे सॉल्व आप, लेकिन दिमाग खोल के कैसे सॉल्व करना है वो आपको सिखा दिया है इस वीडियो ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जैसे ही पढ़ा आपने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग के बारे में। अब ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पर, ये किताब है बेस्ट वाली, जहाँ पर आपको यूनिट वाइज PYQ सारे एक जगह मिलते हैं, ताकि आप भी यही कर पाएं स्वयं से, ठीक है। ओके, आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नेमों से बुलाया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर क्या क्या आता है? पहला ही देखा था आपने आर्केटाइप्स, ये मार्क कर दोगे आप बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो ये ऑप्शन हट गया। अब ये सब बचा हुआ है, ठीक है। अगला देखो इमेजेस, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजेस। अब वो एनटीए ने मिसप्रिंट कर दिया है, वहाँ उस कंफ्यूज पता नहीं क्या किया उन्होंने वहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सही नॉलेज होगा, सही चैनल होगा, तो आप देखो प्रीमॉर्डियल इमेजेस जो है किसने बताई है आपको, कार्ल जंग ने बताई है। आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस चीज़ को भूल जाएं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया है, आर्केटाइप्स भी आता है, इमेजेस भी इसके अंदर आती हैं, कौन सी वाली आपकी प्रीमॉर्डियल वाली इमेजेस आती हैं, तो ए भी इसके अंदर सही होगा। ए भी देखो कहाँ है, आपको मालूम है, ए बी सी डी सही होगा या फिर ए बी ही सही होगा, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस किस प्रकार से काम करता है आपका तेजी में। क्रिएटिव ईगो चलिए आपको नहीं पता, लेकिन लिबिडो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लिबिडो दिया हुआ है आपको, ये तो पता है। इसकी बात किसने की है, इसकी बात की है आपके सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। फ्रॉइड और कार्ल जंग के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह क्या थी, यही थी। ये बोल रहे थे कहीं और से एनर्जी आ रही है, ये बोल रहे थे कहीं और से एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपका ये ईगो भी भाग गया, ये भी भाग गया, सी डी अलग हो गया। कितना आसान हो गया आंसर। अब आपने देखो क्या कर लिया, अब आपने एक और चीज़ एनकोड कर ली, वो क्या है, वो है भैया कि डोमिनेंस, ठीक है। तो अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, आर्केटाइप्स, इमेजेस, प्रीमॉर्डियल और आपके डोमिनेंट्स भी आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो डोमिनोस से आप ध्यान रखोगे, डोमिनेंट्स यहाँ पर। तो आपने देखो कितने सवाल सॉल्व कर लिए हैं, आपने 6 नंबर यहाँ पक्के कर लिए हैं इस पूरे PYQs के अंदर। और आपने पढ़ी कितनी है, आपने केवल 2 लाइन, ठीक है। 2 लाइन पढ़ी है आपने यहाँ तक बस, ठीक है। जंग क्लेम दैट, इसके अंदर ये होता है, ये 3 लाइन, ठीक है। ये 2 से 3 लाइन आपने पढ़ी है, ठीक है। और कितनी किताबों से पढ़ी है केवल आपने, ये एक किताब, और दूसरी किताब से आप क्या कर रहे हो, सवाल लगा रहे हो, ठीक है। तो आपका लाइफ कितना आसान हो चुका है यहाँ पर, ये आपके सामने है। केवल आपके पास ये 2 किताबें होनी चाहिए ताकि आप जो है फटाफट से सारे सवाल कर पाओ। ये देखो, इसको अभी हमने किया, ठीक है। 3 सवाल पक्के कर लिए। आगे देखते हैं और कौन सा सवाल आया हुआ है आपको कार्ल जंग के ऊपर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ये बोल रहा है कुछ अलग चीज़ बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं और कौन सा सवाल दिया है आपको कार्ल जंग के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने एक और दिया होगा अभी, यहाँ देखिए कहीं पे, ठीक है। थीमेटिक का परसेप्शन आ चुका है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, फिर से देखो, आपने बोला यहाँ पर एवरी बिहेवियर एज अ कॉज। आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इनको जंग के बारे में केवल एक ही चीज़ पता है, और वो क्या है, वो है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। आप देखो ना, हर एग्जाम में क्या पूछ रहा है भैया, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस ही पूछ रहा है। उसके अलावा उठ ही नहीं पा रहे इसके ऊपर वो, कि हम अपने आप का स्वयं का विवेक बढ़ाएं, बच्चों का भी आगे बढ़वाएं और पूछें आपसे यहाँ पर कि क्या होता है। फिर भी आप यहाँ पर 6% के अंदर, 1% के अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हो। आप सवाल खुद से पूछो। क्या आपके पास ये 2 किताबें हैं जहाँ से आप सारे के सारे सवाल चुटकियों में हल कर पाओ, ठीक है। तो आप देखो ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अलावा इनके पिटारे में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये एक और सवाल, ठीक है। अभी तो आपने देख लिया एक सवाल। अब यहाँ पर देखो ये सारा का सारा सवाल भी आपको कहाँ पढ़ने मिलता है, केवल 2 किताबों में, और कुछ नहीं करना है। कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, जनरल ट्रेट और आपके सेकेंडरी ट्रेट, सारे के सारे जो आपके ट्रेट हैं ये भी देखिए आपको यहीं मिल जाएंगे। ये रहा आपका कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका सेंट्रल, ये आपका सेकेंडरी, ठीक है। कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, और ये ही देखो आपका इस किताब में भी चल रहा है। दोनों किताबों में देखो सेम चीज़ें चल रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने केवल कम समय में देखो कितना आपने यहाँ पर 8-10 मिनट के अंदर आपने यहाँ पर 8 नंबर पक्के कर लिए हैं, ठीक है। 6 आपके वो 7 वो आपके कार्ल जंग वाले, और यहाँ पर आपका 2 नंबर ये पक्का हो जाएगा। क्योंकि आपने केवल क्या समझना है कि कार्डिनल ट्रेट के अंदर क्या होता है, सेंट्रल के अंदर क्या हो रहा है, सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपको किसने दिया है, ये आपको दिया है एलपोर्ट के द्वारा, ठीक है। इसको आप किसके नाम से पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी। बस इतना ही तो करना है, ये 2 आपके पास होना चाहिए। आपकी लाइफ देखिए कितनी आसान हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जून 25 में फिर कुछ सवाल आ रहा है। देखो फिर से इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस पूछा हुआ है क्या, यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर जून के अंदर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इन्होंने आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिया है। और इसके बाद देखते हैं दिसंबर में आपको दिया हुआ है कि दिसंबर में आपको देखिए यहाँ पर ये नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप याद करो तो एक वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो आई थी जहाँ पर आपको रिसर्च के सारे सवाल कराए थे पेपर 1 और 2 के, सारा कुछ किया हुआ है आपने वहाँ पर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहाँ से लिया हुआ है, देखो पेपर 1 भी लिंक हो गया यहाँ तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर HJ आइजेंग, कार्टेल, सिगमंड फ्रॉइड दे दो, यहाँ पर दे दो, नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप देखो 3 से 4 बार जो सवाल आया है, और अगली बार जून में फिर से आएगा, ठीक है। अगर वो भी ये वीडियो देख लेंगे तो टफ सवाल कर देंगे। लेकिन आपके पास केवल क्या करना है, आपको केवल PYQs प्रॉपरली लगाना है। और पढ़ना कितनी किताबों से है, यहाँ पर 2 किताब आपके सामने दिखा दी है। तो आप इनसे क्या करें, इनसे अध्ययन करें, ताकि आप भी एग्जाम के अंदर इस प्रकार से सारे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएं, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी आपके हैसल और परेशानी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा यूनिट नंबर 7 में इनकी फेवरेट थीम कौन सी है, यानी आप देखो 2 नंबर आपके लिए सिक्योर करना कितना आसान है। केवल आपको क्या मालूम होना चाहिए कि भैया कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है, सामूहिक अचेतन के बारे में
किसने बोला हुआ है? आपको बोला हुआ है कार्ल जंग के द्वारा। और यही कार्ल जंग जो है इसके अंदर क्या लेके आते हैं? आर्केटाइप्स आ रहे हैं, आपके प्रीमॉर्डियल इमेजेस आ रही है, और आपकी क्या आ रही है? आप ही आ रही है, आप ही हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए क्या है, और क्या आ रहा है आपका यहाँ पर? आपका आएगा डोरमेंट नहीं, क्या था वो? डोमिनेंट। ठीक है, तो आप ही आएगी, और आप ही क्या लेकर आ रही है? आपके यहाँ पर डोमिनेंट लेके आ रही है। तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है? इतना ही ध्यान रखना है कार्ल जंग के बारे में। इनको इसके अलावा कुछ नहीं पता है, इनको संपत्ति नहीं पड़ रही है, ये और कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आपके लिए जो है एक ईजीएस्ट एग्जाम हो जाती है, जहां पर आपके सारे सवाल जो आते हैं कहाँ से आते हैं? आपकी केवल और केवल आपकी 2 किताबों से आते हैं। एक जो देख रहे हो आप अपने सामने, एक जो आपने दूसरी देख ली है। तो आपने केवल क्या करना है? इन सवालों को प्रॉपरली लगाना है और प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।